अस्सलाम वालेकुम जी। आखिर क्या वजह है कि पीटीआई का हर रुकन और पीटीआई का हर बड़ा और पीटीआई का हर करता धरता मुल्क में खाना जंगी की बात कर रहा है। जैसा कि अभी फरमाया गवर्नर साहब साबका गवर्नर ने कि अगर मुझे गवर्नर हाउस में दाखिल ना होने दिया गया तो मैं मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। इससे पहले शेख रशीद भी खाना जंगी की बात कर चुके हैं, शेरी मिजारी साहिबा भी खाना जंगी की बात कर चुकी हैं और फवाद चौधरी भी खाना जंगी की बात कर चुके हैं। बल्कि सारी पीटीआई ही खाना जंगी की बात करती है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो भी इसी तरह की बात करते हैं। अगरचे वो जलसे जुलूसों में डकी छुपी बात करते हैं, जो मानी फिक्रे इस्तेमाल करते हैं और जिनका मतलब सारी दुनिया जानती है और बाद में सफाइयाँ देने लगते हैं, लेकिन उनका मतलब भी बिल्कुल यही है। अच्छा, ये तो उनके लीडरान की बात है। हम बात करते हैं जो उनके वर्कर, उनके कारकुन, उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी इसी तरह की बात करते हैं। तो आखिर क्यों ये ऐसी बात की जा रही है? दूसरी तरफ आनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सदर पाकिस्तान भी आइनी बहरान की तरफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ वजूहत से कुछ चीज़ें ऐसे लेट की जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? दोस्तों से बातचीत होती रहती है। पहले मैं बात करूंगा कि मेरे एक दोस्त भी हैं और मेरे कज़न भी हैं, उनसे बात हुई। वो पीटीआई के फॉलोवर हैं। पीटीआई का फॉलोवर होना कोई बुरी बात नहीं है। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला जी कि ये मसले मसाइल हैं और ये बात हो रही है और पीटीआई जीतेगी। मैंने उससे पूछा कि क्या पहले उन्होंने वोट दिया? उन्होंने बोला जी हमने वोट दिया। लेकिन क्या उनका एमएनए एमपीए? बोला जी वो नहीं है। अगर उस दफ़ा जिस वक्त ये पीटीआई मकबूलियत के पीक पर थी, उस दफ़ा आपका पीटीआई का एमएनए और एमपीए नहीं बना, तो आप अभी 4 साल कारकर्दगी लेके जाएंगे किसी के पास, तो क्या बताएंगे? अगर आप मेरे साथ जाते हैं, मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे साथ जाते हैं किसी से वोट मांगने के लिए, खान साहब के लिए, तो अब वो कारकर्दगी पूछेंगे तो क्या बताएंगे? तो आगे जवाब नहीं था। साजिश की बात का भी उनको मुकम्मल पता नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने मोबाइल बात मेरी किसी दोस्त से करवाई, उनसे बातचीत हुई। चूंकि एजेंडा का पता ही नहीं है और सिर्फ शोर और ज़ोर से बात करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो लास्ट में उन्होंने बात करते हुए मैंने जब पूछा कि जब डॉलर महंगा कर दिया गया था 187 का 190 का, तो उसका फ़ायदा किसको हुआ? तो बेचारे चूँकि कोई एजेंडा तो है नहीं है, कोई पीछे समझाने वाला तो है नहीं है, सिर्फ ज़ोर और शोर से बात चल रही है। और अभी इनकी मकबूलियत का ये आलम है कि देखें इलेक्शन जलसा के डावा डावा आई, बस ये आलम रह गया है। तो वो कह रहे थे जी डॉलर महंगा होने का फ़ायदा वाम को हुआ है। तो मैंने उससे माजरत कर ली और मैंने अपने दोस्त और कज़न से बोला कि इस तरह की बहस से फ़ायदा नहीं है, कुछ अगर कोई इलम की बात है तो मैं करूँगा। दूसरी बात, एक दोस्त है इधर ओवरसीज़ में भी मिले मुझे, वो इंजीनियर हैं। जब उनसे मैंने बात की कि हम आपके लिए वोट मांगने जाएंगे पीटीआई के लिए, आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है आप कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि जी हम 2/3 अक्सरियत लेंगे। तो मैंने बोला किस बलबूते पर? तो वो बोलता था जी हमारी तो सुलह हो रही है, जिन्होंने हमें निकाला है उनके साथ सुलह हो गई है। अच्छा, एक और आदमी हैं, वो भी पीटीआई के फॉलोवर हैं, वर्कर हैं। अच्छा, उनसे बात हुई तो वो भी यही बयान कमोबेश कर रहे थे कि हमारी उनके साथ सुलह हो जाएगी और जब हम लॉन्ग मार्च के निकलेंगे तो वो हमारे साथ सुलह कर लेंगे और इलेक्शन का अनाउंस कर देंगे और वही हमें कामयाबी दिलाएंगे। जमा तफरीक करके 10 से 12 लोगों के साथ बात हुई पीटीआई के वर्करों से, तो वो सिर्फ और सिर्फ यानी इनकी ये अवाम का हाल है, इनके फॉलोवर्स का हाल है, ऊपर लीडरशिप का भी यही हाल है कि ये कामयाबी उनको पता है हमें नहीं मिलनी। वो कामयाबी लेने के लिए, कामयाबी की तरफ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका एजेंडा है, एक ही उनका एजेंडा है, एक ही उनका मोटिव है कि हम उन इदारों से सुलह कर लेंगे जो अपने आप को जिन्होंने न्यूट्रल किया है, तो हम आगे चले जाएंगे। क्योंकि अवाम में मकबूलियत के लिए ट्विटर, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी नहीं है। आप मकबूलियत की पीक पर थे तो आपको इतनी सीटें नहीं दिलवाई गई, हालांकि आरटीआई सिस्टम बंद किया गया था। तो अब किस कारकर्दगी के साथ जाएंगे आगे? वो जो आइन शिकनी कर रहे हैं सदर साहब, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। कभी वो समरी के नाम पर लेट करते हैं, कभी वो अपने आप को आइनी ओहदे को अब एक जमात के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जमायती हमायती के लिए तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अभी ममनून सैन साहब जब सदर थे तो मियाँ साहब की जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई पीएमएलएन की, तो उन्होंने तो बड़े ही शाइस्तगी के साथ खान साहब से हलफ भी लिया और खान साहब की पूरी काबीना से हलफ लिया और बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। इसी तरह सारे ये रवायत चलती आ रही है, लेकिन इस दफ़ा एहतराम और इस दफ़ा इखलाक नामी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। ये अपने आप को, अपने एक आइनी ओहदों को अपनी पार्टी वर्कर पे तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये जो खाना जंगी की बात कर रहे हैं, ये ड्रावे इसलिए दे रहे हैं, ये शोर इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि इनको पता है कि हमारी मकबूलियत नहीं है
हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारा जो हमारे दौर में करप्शन हुई है, हमारे दौर में कारकर्दगी नहीं बढ़ी। अभी सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने 74 साल दौर में इतने कर्जे नहीं लिए जिन्होंने 4 साल दौर में लिए हैं। तो आखिर वो कर्जे किधर गए हैं, वो पैसा किधर गया है? वो जी पैसा ये कहते हैं हमने इसलिए लिया था कि हमने कर्जे देने हैं, तो कर्जे तो भैया उतने ही मौजूद हैं। ये हिसाब किताब ना मांगने के लिए, करप्शन की कहानियों को छुपाने के लिए इनका ध्यान इस तरफ कर रहे हैं। मीडिया विंग को ख़रीद के, लॉबिंग फर्में ख़रीद के, वो अमल मारूफ का नाम डाल के, मदीना की रियासत का नाम डाल के, ये सारे इस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कल वो कह रहे थे कि शहरयार अफरीदी उम्रा कोई ज़रूरी था, ये बकवास ज़रूरी है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो ऐसी बातें करता रहता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फॉलोवर्स को अंधी तकलीफ जो हो गई है वो बहुत ख़तरनाक है। वो इनसे पूछे कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन अगर उनको पूछें, कहें कि उन्होंने इद्दत में इनकार कर लिया तो वो बात है कोई बात नहीं, असी वो फॉलोवर हाँ। वो कहते हैं जनाब महंगाई बहुत हो गई है, बोलो जी 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, असी वो नाल हाँ। अच्छा जी, अब साथ हैं। तो अभी इनको 4 हफ्तों में जितनी महंगाई नज़र आनी शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है इनकी आंखें ठीक हो गई हैं। पहले 4 साल में इनको कुछ नज़र नहीं आया। यही हाल इनका सब फॉलोवर्स का है और यही इनके बड़े लोगों का है। अभी ये जो आइनी अहदों पे मामला तो हो रहे हैं, उम्मीद है कि कानून वाले इदारे और मुतल्लिका हुकाम ज़रूर हरकत में आएंगे और जो लोग भी आइन शिकनी कर रहे हैं और जो लोगों ने आइन शिकनी की है उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। और जो खाना जंगी की बात कर रहे हैं, ये मुल्क खुदादाद में और मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और वो जो मार्शल लॉ असल में वो मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, या वो कहते हैं हाँ असी भी नहीं देंगे तो तुहानू भी नहीं रहन देंगे, असी नहीं खेडेंगे तुहानू भी खेडन नहीं देंगे। वो ये चाहते हैं। कुर्सी खिसकी है, कुर्सी गई है तो आपको हर चीज़ बुरी लगनी शुरू हो गई है। कुर्सी खिसकी नहीं थी, कुर्सी गई नहीं थी तो अदालतें भी आज़ाद थीं, वो भी न्यूट्रल ठीक थे, सारा कुछ ठीक था। अब आप ज़ोमानी फ़िक्रे बोल के उनको मलाइन करने, अदारों को मिलाइन कर रहे हैं। इधर अल्ताफ़ हुसैन भी था एक, किधर गया, क्या हाल हुआ, कोई जानता है आप उसको? आप कोई ऐसे कोई 30 मार खा नहीं है भाईजान, कोई भी 30 मार खा नहीं है। इदारे बड़े हैं, मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है। आप जो खेल खेल रहे हैं आग से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और जो भी मेरे पीटीआई के दोस्त फॉलोवर्स हैं पीटीआई के, उनको भी चाहिए आंखें खोलनी चाहिए। जो चीज़ जायज़ है उससे पे बहस करनी चाहिए, और जो कोई नाजायज़ किसी को बात कहता है तो उस पर सवाल उठाने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। इधर भुट्टो साहब जो थे 5-7 साल, उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी उस तरह की, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ना। इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया था कि इनको साजिश हो गई और उनके खिलाफ अमेरिका आ गया। अभी साईं बुज़दार के खिलाफ साजिश हो गई, उसको इस्तीफ़ा किसने मांगा था उससे? ये सारे फ्रॉड, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी नहीं है उसको छुपाने के लिए हैं, और ये बढ़ के मार रहे हैं। जिस तरह पंजाबी जो कहते हैं पौड़ मार देने पे, ये वो कर रहे हैं। ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मुतल्लिका हुकाम, इदारे, सिक्योरिटी हुकाम और हुकूमत पाकिस्तान सब अलर्ट हैं, और इंशाल्लाह उनको पता है, और इंशाल्लाह इनका ज़रूर किला कमा कानून के मुताबिक इनको सख्त से सख्त जो है कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी, जो भी मुल्क में ऐसा खाना जंगी और फसाद चाहता है। और इंशाल्लाह जो आइन का बहरान पैदा कर रहा है या जो आइन शिकनी कर रहा है उसका भी हिसाब लिया जाएगा। आखिर में मैं सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को दोपहर में बाहर ना भेजें। कोशिश करें स्कूल से आने के बाद, या अगर स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं तो उनको घर में रखें। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं दुनिया में, मौसमाती तब्दीली जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और छाँव में दे के, छत पे और खुली जगह पे जहाँ परिंदे बैठते हैं उधर पानी के बर्तन रखें, ताकि जानवरों को भी पानी पिया जा सके। और ये फ़ीस बिल्लाह आप ऐसा काम करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।